हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41। अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ए। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार। यहाँ पे दो सिचुएशन हमें गिवन है और एक कार क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, मान लेते कुछ इस प्रकार कार है, ये किसी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। अब कार के अंदर कुछ सिनेरियोज यहाँ पे हो रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग and it's maintaining a constant angle with the vertical. Find this angle. कार के अंदर उसके सीलिंग पर एक बॉब लटका हुआ है और स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है। तो हमें पता है कि आगे की तरफ एक्सलेट कर रही है तो बॉल पर एक पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स आ जाएगा, मास इनटू सेम एक्सलेशन के कारण, और ये किसी एंगल पे हो जाएगा थीटा वर्टिकल से, और यही थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक टेंशन तैयार हो जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ये भी एंगल थीटा होता है, सो इसका एक एंगल, एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो एम ए को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, और खुद एम जी नीचे की तरफ आ जाएगा। ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी जाके ये वहाँ पे कैसे रह सकता है, मेंटेन रह सकता है, कॉन्स्टेंट एंगल मेंटेन करेगा, मतलब कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। सो यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो टी साइन थीटा एम ए को बैलेंस करता है और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ए बाई जी, यानी जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी। ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए एंगल। सेकंड केस के लिए क्या करेगा, ब्लॉक इज कीप्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। एक कुछ ऐसा इंक्लाइन सरफेस है, किसी थीटा एंगल्स पे होगा। ठीक है, उस पे ऊपर एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, कहीं हिलना डुलना नहीं चाहिए। हमें पता है कि ए एक्सेलरेशन से कार आगे की तरफ जा रही है तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स आ जाएगा, पीछे की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ एम जी तो होता ही है, और इस सरफेस के कारण इस डायरेक्शन में आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। अब बाय ज्योमेट्री ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एन साइन थीटा। जिस फोर्स को क्या करेंगे, सभी मिलके बैलेंस करेंगे क्योंकि उसको हिलना नहीं है, इंक्लाइन पे स्लिप नहीं करना है। सो एन साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा फिर मास इंटू एक्सलेशन, और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। यहाँ से भी सेम वैल्यू आ रही है, टेन इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। सो दोनों ही केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होंगी, सेम ही होंगी। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल ऑफ एंगल मेंटेन अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, सो फर्स्ट केस में भी सेम एंगल, सेकंड केस में भी सेम एंगल। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।